बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक से ही होंगे। आज सऊदी अरब के कुछ ज़रूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि मैं आप तक शेयर करता हूं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली अपडेट जो आ रही है तो सऊदी अरब के जवाजात से आ रहे हैं। जवाजात के ट्विटर हैंडल पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मैं अपने देश आया हूँ, यानी मैं अपने मुल्क आया हूँ, और मैं जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी अभी बंद होने के कगार पे है और मैं अभी वापसी नहीं कर सकता हूँ। तो क्या इस सूरत में मैं कफ़ाला ले सकता हूँ कहीं भी, मतलब मेरा कफ़ाला हो सकता है? तो उस सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना है कि अगर आप इकामा होल्डर हैं तो आपको सऊदी अरब में रहना ही होगा, तो ही आपका कफ़ालत हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं जो कि आपको यहाँ मौजूद रहना ही होगा। क्योंकि जो भी कफ़ाला लेगा वो आपको देख भी सकता है यहाँ कि मतलब आदमी कैसा है कैसा नहीं है, इसलिए आपको यहाँ रहना ज़रूरी है। हाँ, अगर आपका खुरुज वादा में मतलब यानी छुट्टी में मतलब ख़त्म हो गई है तो वहाँ से बढ़ाया जा सकता है, या आपका इकामा ख़त्म हो गया तो अपने देश से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको कफ़ालत लेनी है तो आपका ये काम नहीं हो सकता, आपको सऊदी अरब में रहना ही पड़ेगा। अगली अपडेट ये है कि जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि मैं घरेलू मुलाजिम हूँ, मतलब घरेलू ड्राइवर्स हूँ, तो मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया है, तो क्या कपिल के अफसर से जाके मतलब जवाजात के सिस्टम में मैं अपना पासपोर्ट अपलोड कर सकता हूँ, यानी जिसको नकल मालूमात कहते हैं, कर सकता हूँ? तो इस सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना है कि यहाँ कोई भी मतलब कोई भी वीज़ा, कमर्शियल वीज़ा हो या घरेलू वीज़ा हो या कंपनी का वीज़ा, कोई भी वीज़ा, अगर आपका कपिल चाहे तो अपने अफसर में जाके आपकी फ़ाइल अपलोड करके ये नकल मालूमात घर से बैठ के ही कर सकता है। लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आपका पुराना पासपोर्ट, नया पासपोर्ट और आपका इकामे की फ़ोटो एक साथ नहीं अपलोड करते, अलग अलग फ़ाइल में अपलोड करते, इसलिए आपका कैंसिल हो जाता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, एक ही फाइल में ये तीनों को अपलोड किया जाए, इसको पीडीएफ बनाया जाए पहले तीनों को, एक पीडीएफ जो कि 3 MB से ज़्यादा ना हो, 3 MB से कम हो, तो ये तीनों एक में ही मतलब नया पासपोर्ट, पुराना पासपोर्ट और आपका काम है, ये तीनों एक साथ करके एक ही फाइल में, उसके बाद जवाजात के सिस्टम में आप अपलोड कर देंगे। अगर आपका सही से अपलोड हो जाएगा तो आपका 3 से 5 वर्किंग दिन में आपका काम हो जाएगा, मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आप अपने कपिल के अफसर से ऐसा कर सकते हैं। अगली अपडेट है जवाजात की तरफ से एक नया अपडेट आया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये अपडेट्स पुराना ही है पर उसमें कुछ चेंज करके इन्होंने नया बना दिया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर खुरुज या वादा यानी छुट्टी में हम अपने देश चले जाते हैं और वहाँ से नहीं आ सकते तो 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, मतलब 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, 3 साल हम नहीं आ सकते हैं। और वो भी जब आप छुट्टी जाएंगे तो तब से नहीं गिनती होगी जब तक आपका छुट्टी ख़त्म नहीं होता है। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जितने दिन की छुट्टी लिए हैं उसके बाद से वो चालू होता है। तो आप मतलब उसके बाद 3 साल आप गिन सकते हैं, उसके बाद आप ब्लैक लिस्ट होंगे। लेकिन अब उसमें क्या नया जोड़ दिया इन्होंने, जैसे कि पहले ऐसा था कि हम उम्रा और हज के वीज़े पे आ सकते थे, मतलब अगर हम ब्लैक लिस्ट भी हो जाए तो हम उम्रा और हज के वीज़े पे आ सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको उम्रा या हज का भी वीज़ा नहीं लगेगा। अगर आप छुट्टी पे गए हैं अपने देश और नहीं आए हैं तो 3 साल के लिए आपको बैन हो जाएगा। आप ना तो उम्रा ही करने आ सकते हैं ना तो आप हज करने आ सकते हैं। तो ये नया कानून मतलब सऊदी के ज़वाजात ने अपडेट किया है। अगली अपडेट कि सऊदी अरब में जो तवक्कलना और अवसर है, इन्होंने एक नया इसमें सिस्टम जोड़ दिया है। पहले से मतलब बहुत अच्छा कर दिया, इसमें एक नया सिस्टम भी जोड़ दिया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अबसर और तवक्कलना चाहे वो सऊदी यूज़ करते हो या अजनबी यूज़ करते हैं, इनका पूरा डिटेल्स इसमें मौजूद होता है। जैसे इनका कामा लाइसेंस, या अगर गाड़ी है, जैसे अजनबी के पास भी गाड़ी है तो वो भी उस पर रिकॉर्ड पे रहता है, और सऊदियों के तो रहता ही रहता है। तो अभी उसमें नया सिस्टम इन्होंने जोड़ दिया है कि आपकी फैमिली का भी रिकॉर्ड इसमें मिल जाएगा। अगर आप अजनबी हो या सऊदी हो, कोई भी हो, अगर आपके पास यहाँ फैमिली रहती है तो आपके तवक्कलना और अवसर पे मतलब उनका भी रिकॉर्ड मिल जाएगा। अब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जैसे कि अभी मैं अपना पर्स भूल गया, कोई भी भूल जाता है, घर पे अकामा भूल गए या लाइसेंस भूल गए, तो अभी जैसे हमें शुरता पकड़ लिया
तो अब हम क्या करें, तो हम अपना तवक्कलना या अफसर से वो हम अपना लाइसेंस और अकामा दिखा सकते हैं। इसमें डिजिटल है, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी फैमिली का भी ऐसे जोड़ दिया गया है, तो अभी इन्होंने बहुत आसानी कर दिया है। ये अपडेट इंडिया से आ रही है, जो कि आधार कार्ड के बारे में आ रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आधार कार्ड अभी हर जगह लगता है, आपको पता है हर जगह ही आधार कार्ड से काम होता है इंडिया में। तो अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है, मतलब आप अपना आधार कार्ड बना के 10 साल ख़त्म हो गए हैं, तो अब आप जाके अपना अपडेट कराइए, नहीं तो आपका आधार कार्ड काम नहीं करेगा। सबसे पहला मतलब हर 10 साल में, ये पहले भी बोला गया था लेकिन अभी उन्होंने फिर से लागू कर दिया है कि मतलब 10 साल में आप अपना आधार कार्ड जाके आधार सेंटर पे अपडेट करा ही लें, नहीं तो आपका आधार कार्ड काम नहीं करेगा। उसमें कुछ करना नहीं, आप आधार सेंटर जाएंगे, वहाँ एक फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद वो 50 रुपये की फ़ीस है। लेकिन अभी आधार सेंटर वाले 150 फीस लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंटेड फ़ीस 50 रुपये ही है। आप वहाँ जाके अपना बायोमेट्रिक करेंगे, मतलब आँख का और फिंगर का, मतलब हाथ के फिंगर का, तो आपका वहाँ आधार अपडेट हो जाएगा। बस 2-4 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में आपका आधार अपडेट होके आपके घर पे आ जाएगा। उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये आपको करना ही होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।